हेलो गाइस, मैं इनके दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, आइए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि दैट नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय a प्लस आई बी फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐसे कहेंगे, दैट नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय a प्लस आई बी फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स एग्जाम्पल इज 2 + 3i 4 - 6i 7 + 8i. This is complex number. Then you can say that complex number, that number which is denoted by a plus ib form is called complex number. Example में 2 + 3i 2 + 3i 4 - 6i 7 + 8i, ये जितनी भी नंबर हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज ऑल द नंबर इज डिनोटेड बाय a प्लस आई बी फॉर्म। देखिए बच्चों, एक इसकी और डिफिनीशन दी गई है, इसको आप लोग देखिए। इसमें आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस आई बी में a जो होता है रियल पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? रियल पार्ट होता है। और ये पार्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दैट नंबर विच इज मेड बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? You can say that number which is made by real part and imaginary part is called complex number. 2 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 रियल पार्ट है और 3i जो है इमेजिनरी पार्ट है। सपोज करिए 5 - 6i है, तो 5 रियल पार्ट है, 6i इमेजिनरी पार्ट है। देखो ये है 8 - 100i, तो इसमें 8 रियल पार्ट है और 100i ये कौन सा पार्ट है बोलो बेटा? ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ -6 + 8i, तो ये -6 रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 0 + 7i है, तो 0 रियल पार्ट है और 7i इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा आप लोग देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दैट नंबर विच इज मेड बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको 2 डिफिनीशन 2 टाइप से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप बेटा हमने बताया है कि दैट नंबर विच इज डिनोटेड बाय a प्लस आई बी फॉर्म। सेकेंड हमने ऐसे डिफाइन किया है दैट नंबर विच इज मेड बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो -6 + 8i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 + 7i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? आइए देखिए, अब बेटा मैं बात करूंगा इमेजिनरी नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। हाउ कैन डिफाइन इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर
बेटा देखो जो इमेजिनरी नंबर है इसको आप बहुत ही ईजिली डिफिनीशन देंगे। देखिए जैसे बेटा मैं आपसे कहूँगा √-5 इसका होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा बोलो बेटा, -5 √-8 √-8 का होल स्क्वायर करोगे -8 √-9 इसका होल स्क्वायर करेंगे -9 √-25 इसका होल स्क्वायर करेंगे -25। तो देन यू कैन से दैट √-5 √-8 √-9 √-25 ये नंबर जो है इमेजिनरी नंबर हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ऐसी नंबर जिनका हम स्क्वायर कर दें और वो कैसी नंबर मिल जाए बेटा बोलिए, निगेटिव नंबर मिल जाए, तो ऐसी नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी दैट नंबर विच वी स्क्वायर ऑब्टेन निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बेटा इमेजिनरी नंबर में रूट में जितनी भी नंबर ले लो लेकिन निगेटिव लीजिएगा, तो रूट के अंदर जितनी भी निगेटिव नंबर होंगे वो सब क्या होंगी बोलिए बेटा, वो सब होंगी इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं √-5 √-8 √-9 √-25 ये सभी क्या हैं, ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं। क्लियर है? ओके आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसको बेटा कैसे कोऑर्डिनेट के रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे। इफ एनी कोऑर्डिनेट इज गिवन देन हाउ कैन रिप्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन। तो बेटा देखो जैसे आपका सबसे पहले दिया है 2 + 8i, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है because this is complex number because this is made by real part and imaginary part। तो बेटा इसको आप जो है कोऑर्डिनेट के रूप में क्या लिखेंगे, तो इसको आप कोऑर्डिनेट में होता है ये है रियल पार्ट और सेकंड में लिखेंगे आप इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? तो बेटा इसको आप क्या है, ये हुआ आपका 2 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट 8 है। तो ये देखिए फर्स्ट हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 8i, तो 2 + 8i का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो बेटा, ये हो जाएगा 2 8। कैसे कोऑर्डिनेट आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट में रियल पार्ट लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। अब जैसे मैं आपसे बेटा कहता हूँ -3 + 7i, तो बेटा -3 + 7i को कोऑर्डिनेट में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका बेटा ये मुझे आप लोग बताइए रियल पार्ट कितना है। इसमें रियल पार्ट बेटा -3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 7 है। तो ये देखो बेटा हमने लिख दिया -3, 7 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट फॉर्म है। ठीक है? 1 और देखिए बेटा जैसे मैं बेटा कहता हूँ 100 + 50i, तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 100 + 50i इसको कोऑर्डिनेट में आप कहेंगे 100 इसका रियल पार्ट है, 50 इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ -7 - 8i, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज दिस इज डिनोटेड बाय a + ib फॉर्म। तो इसको आप कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, इसका बेटा रियल पार्ट क्या है, इसका बेटा रियल पार्ट -7 है और इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट
8 है। क्लियर है? तो बेटा मैंने आपको क्या सिखा दिया? बेटा हमने आपको यह सिखा दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपसे कह देता है कि इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखिए, इसका कोऑर्डिनेट बनाइए, कोऑर्डिनेट लिखिए, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, आइए अब बेटा हम बताने चल रहे हैं कि अगर आपका कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। हाउ कैन डिनोट इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एनी कोऑर्डिनेट। देखो इसके बाद बेटा आप लोग बहुत ही बढ़िया तरह से देख लीजिए। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूँ -7, -8, ये बेटा देखिए कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट गिवन है। अब इसको बेटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट नंबर विच इज डिनोटेड बाय a+ib फॉर्म, या दैट नंबर विच इज मेड बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा इसमें रियल पार्ट क्या है? इसमें बेटा रियल पार्ट -7 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? -8 है। तो इसमें आप इमेजिनरी पार्ट में i लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib फॉर्म। आइए सेकंड में मैं बेटा आपसे बात करूंगा। जैसे कहीं लिखा है 7, 100। अब बेटा ये देखो ये कोऑर्डिनेट गिवन है। इस कोऑर्डिनेट में हाउ कैन राइट डाउन इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a+ib। दिस विल बी रियल पार्ट, दिस विल बी 7 plus imaginary part 100i. You know that this number is denoted by a+ib form. Then you can write down of any complex number in the form of coordinate x, y. अगर आप if you can say in question थर्ड में -3 कामा -3 कामा 50, -3, 50। अब देखिए इसमें बेटा आप लोग क्या करेंगे? ये आपका जो है कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट को आप लोग क्या लिखना है? बोलो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर दैट नंबर विच इज डिनोटेड बाय a+ib फॉर्म। फर्स्ट डिफिनीशन ये है। सेकंड डिफिनीशन मैंने बोला हूँ दैट नंबर विच इज मेड बाय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देन यू कैन राइट डाउन a+ib फॉर्म। a व्हाट है? दिस विल बी -3, b क्या है? दिस विल बी इमेजिनरी पार्ट 50, i। ये हो गया कि इफ एनी कोऑर्डिनेट आर गिवन then you can write in complex number a+ib। क्लियर है? अब बेटा हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम बेटा बताएंगे कि कोई भी पूरे वर्ड भर में कहीं से भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका आप जो है मॉड कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, इसको बेटा मैं डिफाइन करना और चल रहा हूँ। आइए देखिए बेटा, देखो बेटा जैसे आपका दिया है z इज इक्वल टू a+ib, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देन मॉडुलस इज डिफाइंड एज, देन मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज mod z। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज mod z। This is also defined as square root of real part square plus imaginary part square. This is modulus. Real part is defined as a. Real part is a square plus imaginary part is b square. This will be
दिस विल बी मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा आपका मॉडुलस है। अब इसमें मैं आपको बेटा बताने चल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। तो बेटा आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे आप लोग, आर्ग्यूमेंट देखिए, जैसे बेटा दिया है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज tan थीटा इज इक्वल टू imaginary part upon real part। तो it can also written as tan theta is equal to imaginary part क्या है बेटा बोलो b, रियल पार्ट क्या है बेटा बोलो a। तो दिस विल बी tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a। तो बेटा थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हुआ tan इनवर्स b बाई a। दिस विल बी आर्ग्यूमेंट। थीटा इज क्या, थीटा इज व्हाट बेटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट। इसको आप फिगर में बेटा ऐसे फिगर में डिफाइन करेंगे।